Hello guys, in this lecture we are going to talk about heating effect of electric current. Heating effect of electric current, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक सप्लाई लगाया गया है, इस सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये ऊपर जो है इसका रेजिस्टेंस है R। अब दो तीन चीजें मैं बताता हूं, ठीक से देखना हो क्या रहा है। ये V है और ये R है, ये V है, ये R है। अब इस R को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। सपोज ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, जैसे ही मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये वाला जो टर्मिनल था, इस टर्मिनल पे V पोटेंशियल हो गया, इस टर्मिनल पे 0 पोटेंशियल हो गया। एग्री? अब जैसे ही यहाँ पे V पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे भी V पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे भी V पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे भी V पोटेंशियल हो गया। हम थ्रू द कंडक्टर कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है ऐसे हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो थ्रू द कंडक्टर जब पोटेंशियल होता है तो वहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है। ठीक है, यानी ये वाला जो टर्मिनल है, ये V टर्मिनल पोटेंशियल कितना हुआ V इस रेजिस्टेंस का, इसका क्या हुआ, यहाँ पे छोटा टर्मिनल है, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना पोटेंशियल हुआ 0। What do you mean by potential? What do you mean by potential? Potential means potential energy per unit charge। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी क्या हुआ, यहां पे जो भी चार्जेस थे, जस्ट इस रेजिस्टेंस के ये वाले पार्ट में जो भी चार्जेस थे, उनको एनर्जी मिली, उन्होंने एनर्जी ली एंड दे स्टार्टेड मूविंग। पहले कैसे होता था कि पहले उनमें एनर्जी नहीं थी तो वो रैंडमली मूव हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव होना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, मैंने रेजिस्टेंस के वक्त आपको ये डिटेल में बताया था, यहां पे और एक बार बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उनका पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पे जाने के बाद उनका पोटेंशियल कितना हुआ 0, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कम हुई। ठीक है ना, यहाँ पे V थी, यहाँ पे 0 हो गई। इसका मतलब बेसिकली पर यूनिट चार्ज एनर्जी कम हुई। यहाँ पे एनर्जी V थी, यहाँ पे एनर्जी 0 हो गई पर यूनिट चार्ज। एनर्जी गई कहां, एनर्जी गई कहां? तो मैंने आपको बोला था पहले भी कि ये जो एनर्जी होती है, इसी पे तो ये सारे अप्लायंसेस वगैरह चलते हैं। ये सारे अप्लायंसेस किस पे चलते हैं, इसी पे तो चलते हैं कि ये एनर्जी ड्रॉप जो होता है, ये एनर्जी ड्रॉप पे ये अप्लायंसेस चलते हैं। ये सारे अप्लायंसेस उनकी एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई अप्लायंस नहीं लगाया हुआ है, अगर कोई अप्लायंस नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्टली मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक कंडक्टर, तो ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में बाहर निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी अब क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब दो तीन बातें देखते हैं इसके बारे में। अब यहां पे देखो, ये जो है ये इसका पोटेंशियल V है। व्हाट डज इट मीन? What does it mean? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका पोटेंशियल V है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल V है यानी उसका V इज इक्वल टू E अपॉन Q होता है, विच इज नथिंग बट W अपॉन Q। यानी ये वाली जो बैटरी है, ये वाली बैटरी पूरा एक चार्ज गोल घुमा के वापस लाने के लिए पर यूनिट चार्ज कितना, पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी देती है, दैट एनर्जी नथिंग बट V। दैट एनर्जी नथिंग बट V। यानी ये वाला जो है, यहां पे जो भी चार्जेस होंगे, यहां पे, ठीक है ना, ये वाले टर्मिनल के पास जो भी चार्जेस होंगे, उन चार्जेस को पर यूनिट चार्ज इतनी एनर्जी देता है। यानी 1 कूलम चार्ज को V एनर्जी देता है। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को V एनर्जी देता है। सो W अपॉन Q। तो W को मैं क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब दूसरा पार्ट, अब मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय पावर। पावर क्या होती है? सो P इज नथिंग बट एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी प्रोविजन, यानी हम कितनी रेट से एनर्जी दे रहे हैं, उसका प्रोविजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है?
पावर कहा जाता है। सो P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T, E डिवाइडेड बाय T। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर वर्क डन, ठीक है ना, ये वाली एनर्जी यानी ये वाली एनर्जी इज इक्वल टू W बाय T, which can be given as P is equal to, sorry, W is equal to V into Q लिखा जा सकता है। So V into Q divided by T, which is nothing but ये क्या हुआ, Q by T करंट, so V into R। यानी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V into R। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, V into R। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगेगा हम लोगों को, ठीक है ना। So P is equal to V into R। अब जब हुआ ये कि यहां से एनर्जी निकली, ठीक है ना, और यहां पे एनर्जी आई, यहां से लेके यहां तक एनर्जी जीरो हो गई, यानी यहां पे मैं पर यूनिट चार्ज V एनर्जी दे रहा था, यहां पे वो जीरो हो गई, यानी टोटल एनर्जी जो थी वो पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई। लॉस हो गई, इसका हीट में कन्वर्ट हो गई, इंस्टेड ऑफ सेइंग लॉस हो गई हम विल कॉल इट एज हीट में कन्वर्ट हो गई। तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, जितनी इसने दी उतनी की उतनी कन्वर्ट हुई, इसके पास वापस घूम के थोड़ी सी एनर्जी आई, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है ना। जितनी एनर्जी इस बैटरी ने दी उतनी की उतनी एनर्जी इसने खर्च कर दी, आइदर फॉर द अप्लायंस फॉर द हीट। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हीट के लिए यूज किया, ठीक है, यानी जितनी एनर्जी ये दे रहा है उतनी की उतनी एनर्जी खत्म कर रहा है, ठीक है, जितनी एनर्जी दे रहा है ये उतनी की उतनी खत्म कर रहा है। समझ में आई बात। अब मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फ्रॉम दिस फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। अब पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी, इस बैटरी ने पावर कितनी सप्लाई की, V इंटू आई, यहां पे है मेरे पास V इंटू आई, यानी उसका पोटेंशियल कितना है और कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतने पावर वो सप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय T। सो ये जो पावर मल्टीप्लाइड बाय T है ये एनर्जी है, यानी इतनी की इतनी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलेगी। कितनी, हीट इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मुझे पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर V इज इक्वल टू आई इंटू आर है तो यहाँ पे V की वैल्यू आर रख सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। उसके बाद V इज इक्वल टू हो गया, उसके बाद I इज इक्वल टू V बाय आर भी रखा जा सकता है, तो V बाय आर रखा, ठीक है ना, V बाय आर रखा तो क्या मिलेगा मुझे, हीट इज इक्वल टू, यहाँ पे V रखा एंड I इज इक्वल टू V बाय आर रखा, I इज इक्वल टू V बाय आर रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तीन फॉर्मूलाज मिल गए, एक ही के हैं, एक ही फॉर्मूला के तीन अलग अलग वर्जन है। ये वाला जो होता है इसे टोटल, इन टोटल इसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, JOULE, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिफरेंट चीजें होती है, उनके बारे में हम स्लोली बात करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। पहली बात, यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, पावर इज इक्वल टू जूल्स पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, सो जूल्स पर यूनिट टाइम। सो इसको जूल्स पर सेकंड में लिखा जा सकता है, या फिर उसका खुद का एक यूनिट है, दैट इज वैट्स, ठीक है ना, दैट इज वैट्स, ऐसा यूनिट है उसका वैट्स। इसके वैट्स कहा जाता है, वॉट्स कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज पावर जो है, पावर का बेसिक फॉर्मूला किसने निकाला था, जेम्स वॉट ने, ठीक है ना। तो जेम्स वॉट जो है तो उसको वॉट्स भी कहा जाता है, वैट्स भी कहा जाता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। दूसरा, अब आपके घर में जो भी अप्लायंसेस आते हैं, ठीक से देखना, आपके घर में जो भी अप्लायंसेस आते हैं उन पे रेटिंग लिखी हुई होती है, क्या लिखा होता है, 50 वैट्स 230 वोल्ट्स, 150 वैट्स 240 वोल्ट्स, ठीक है, या फिर 1000 वैट्स, ठीक है ना, 230 वोल्ट्स, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिंग। व्हाट इज मीन बाय रेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग यानी क्या, कि
अगर मैं उसको 230 वोल्ट्स पे लगाऊं, अगर मैं उसको 230 वोल्ट्स पे लगाऊं तो वो 50 वैट की पावर कंज्यूम करेगा। वो क्या करेगा? 50 वैट्स ऑफ द पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, 50 वैट ऑफ द पावर कंज्यूम करेगा। 50 वैट ऑफ द पावर कंज्यूम करेगा यानी 50 जूल्स पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 50 जूल्स पर सेकंड, यानी 50 वैट और 50 वैट्स कंजम्पशन है उसका। अब देखो इस पे दो तीन चीजें इस पर से प्रेडिक्ट की जा सकती है रेटिंग पर से। सबसे पहली रेटिंग यानी क्या होता है? रेटिंग यानी यार मैक्सिमम आप उसको कितना दो और वहां पे वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में होता है। यानी 230 वोल्ट पे वो 50 वैट ऑफ द पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 100 वोल्ट दूंगा तो भी वो 50 वैट करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 वोल्ट दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं। उसके हिसाब से वो कम कर लेगा, उसके हिसाब से वो कम कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम आप उसको 230 वोल्ट दीजिए और 230 वोल्ट पे वो 50 वैट ऑफ द पावर कंज्यूम करेगा। उससे आप कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो वो ऑब्वियसली उससे कम पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन यार मैक्सिमम ये इतना कंज्यूम कर सकता है, मैक्सिमम ये इतना कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पे आप रेटिंग्स देखो तो मैंने 230, 240, 230 ऐसे सिमिलर टाइप के दिए हुए हैं, बिकॉज हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज बेसिकली इन इंडिया इट इज स्टैंडर्ड इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एसी आता है हमारे घर में, एसी आता है एंड दैट इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये आपको बाद में जाके एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे जाके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस याद रखना हमारे घर में एसी आता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट आता है। हमारे घर में जो भी बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है और उसका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज उसका रेटिंग होता है। रेटिंग नहीं, उसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमने इंडिया में सेट करके रखी हुई है कि हाँ यार जो भी हम जनरेशन करेंगे और जो भी डोमेस्टिक के लिए देंगे हम ऐसे देंगे। ठीक है, सो इसका भी वैसे ही है। और एक चीज होती है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी रेटिंग दी जाती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग दी जाती है, बाय डिफॉल्ट आपको एक चीज दी जाती है। अब मुझे अगर रेटिंग ये दी है 1000 वैट 230 वोल्ट्स, 1000 वैट 230 वोल्ट्स अगर मुझे रेटिंग दी गई है तो इसका मतलब मुझे पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। ये वाला फॉर्मूला, यानी मुझे उसका रेजिस्टेंस दिया गया है। अब ये अगर 230 वोल्ट पे 1000 वैट्स है, तो अगर मैंने ये 200 कर दिया, ये अगर मैंने 200 कर दिया तो पावर कितनी होगी? तो पावर कुछ भी हो ये रेशियो सेम रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑलवेज, विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑलवेज प्रोवाइडेड, ठीक है ना, टेम्परेचर की वजह से होने वाले चेंजेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से होने वाले चेंजेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर उनको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, यानी अगर मुझे रेटिंग दी गई है तो इनडायरेक्टली मुझे क्या दिया हुआ है? उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मुझे उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। मुझे रेटिंग दी जाती है यानी मुझे क्या दिया होता है? पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है। तो 230 वोल्ट्स पे ये 1000 वैट ऑफ द पावर कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे रेटिंग बोला जाता है इसको। इसका रेटिंग दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहां पे तीसरा होता है, बहुत जगह पे आता है, पावर कंज्यूम्ड, ठीक है ना, या फिर बल्ब के एग्जांपल जो होते हैं उसमें ब्राइटनेस की बात आती है, ठीक है ना, ब्राइटनेस की बात आती है। सो ब्राइटनेस इज नथिंग बट पावर कंज्यूम्ड, ठीक है ना। अब ये पावर कंज्यूम्ड जो होती है वो पावर कंज्यूम्ड किस पे डिपेंडेंट होती है? ओके, पावर कंज्यूम किस पे डिपेंडेंट होती है? पावर कंज्यूम डिपेंडेंट होती है उसके अक्रॉस होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस और आई पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, आई पे डिपेंडेंट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए हुए हैं, तो ठीक है, तो दोनों, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों में से ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इन दोनों में ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से तो करंट तो सेम ही जा रहा है, दोनों में से करंट तो सेम ही जा रहा है, तो उन दोनों में से जिसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटू I, तो दोनों में I तो सेम ही है, तो जिसका V ज्यादा होगा, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। दैट्स ऑल, ठीक है। यानी दो बल्ब अगर मैं पैरेलल सीरीज में लगा देता हूं और मैं उनको करंट प्रोवाइड करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूं, तो क्या होगा? तो दोनों में से कौन ज्यादा ब्राइटली ग्लो होगा? ठीक है, तो जो ज्यादा
पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा, ठीक है, जिसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव आर, वी हैव आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वैसे ही अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगाए जाए, ठीक है ना, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगाए जाए तो यहां पे इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज पैरेलल में है। तो अब इस टाइम पे इन दोनों में जो भी करंट ज्यादा खाएगा, इन दोनों में जो भी करंट ज्यादा खाएगा वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, ठीक है, वो ज्यादा क्या लेगा, पोटेंशियल करंट ज्यादा खाएगा वो ज्यादा क्या लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पावर ज्यादा लेगा, पावर कंज्यूम होगा, ठीक है, यानी यहां पे ज्यादा जिसके थ्रू करंट जाएगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन कि अगर सीरीज में होता है तो हम डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड पैरेलल में होते हैं तो करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उस पर डिपेंडेंट हम कंसीडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, या फिर अगर बल्ब है तो वो कितना ज्यादा ब्राइट है, वो कितना ज्यादा ब्राइट है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, पावर कंज्यूम किस पे डिपेंड होता है, अगर सीरीज में है तो आई पे डिपेंडेंट होगा, सॉरी वी पे डिपेंडेंट होगा, एंड पैरेलल में है तो आई पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ओके। और एक चीज अब हम क्या करते हैं कि पावर जनरेट करते हैं, वी जनरेट द पावर एंड वी ट्रांसमिट इट ओवर द ट्रांसमिशन लाइन। हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं एंड वी ट्रांसमिट इट ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट कर देते हैं। अब पावर लॉस इज कंसिडर्ड टू बी आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, जो भी पावर लॉस होती है दैट इज आई स्क्वायर आर, दैट इज आई स्क्वायर आर। वो कैसी होती है, इतनी पावर लॉस होती है, इतनी पावर लॉस होती है, आई स्क्वायर आर, जितना करंट जा रहा है एंड इनटू आई। जब ट्रांसमिट हो रहा होता है तो ट्रांसमिट में पावर लॉस कितना होता है, इतना होता है। अब ये आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास है P इज इक्वल टू V इंटू आई, सो I इज इक्वल टू P बाय V। तो ये आई स्क्वायर जो है इसको मैं P स्क्वायर बाय V स्क्वायर कह सकता हूं इंटू R। अब मैं जो पावर ट्रांसमिट कर रहा हूं ये कौन सी है, P कौन है, पावर है, जो मैं टोटल पावर ट्रांसमिट कर रहा हूं। तो ये टोटल पावर ट्रांसमिट जो कर रहा हूं वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कांस्टेंट है। इसका मतलब पावर लॉस is inversely proportional with square of the potential difference between two ends of the transmission line। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके दो एंड होते हैं, उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड होता है पावर लॉस, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना पावर लॉस कम होगा। इसलिए हम जो भी ट्रांसमिशन करते हैं जो भी ट्रांसमिशन होता है पावर लाइन का वो ऑलवेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह पर HT लाइन कहा जाता है। HT लाइन मींस, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ V स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1/V स्क्वायर, यानी V स्क्वायर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम पावर लॉस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम पावर लॉस होगा। सो दिस इज द पावर लॉस का रिक्वायरमेंट की हम जो भी ट्रांसमिट करते हैं, जो भी ये ट्रांसमिट होते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन पे जो भी हम पावर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करते हैं वो बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है, बिकॉज जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना पावर लॉस कम होगा, जितना हाई वोल्टेज होगा उतना पावर लॉस कम होगा, ठीक है। चलो, और उसके आगे नेक्स्ट, उसके आगे एक छोटा सा पार्ट है जो आपको ऑलरेडी टेंथ में हो चुका है, मैं और एक बार ले रहा हूं। दैट पार्ट इज बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो उसके बारे में बात करें। चलो, सपोज आप एक ग्रोसरी की दुकान में गए और उस ग्रोसरी की दुकान में जाने के बाद आपको पीनट्स चाहिए थे, ठीक है ना, पीनट्स। तो आपको पीनट्स चाहिए थे, तो पीनट्स जाने के बाद आपने कहा वहां पे जाने के बाद कि यार मुझे 2 दर्जन पीनट्स दे दो। डू यू गो विद दैट? आप कहते हो कि 2 दर्जन पीनट्स दे दो? नहीं कहते। क्यों? दर्जन में गिने नहीं जा सकते, पीनट्स गिने जा सकते, तो व्हाई नॉट इन द डजन्स, कि हाँ मुझे 2 डजन पीनट्स चाहिए, ऐसे कहते हैं हम लोग? नहीं कहते हैं। वी गो फॉर लाइक, हाँ मुझे आधा किलो पीनट्स दे दो, मुझे 1 किलो पीनट्स दे दो। व्हाई इज दैट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट? बिकॉज उसका जो भी कंजम्पशन होता है, ठीक है ना, उसका जो भी कंजम्पशन होता है
उस कंजम्पशन के हिसाब से यू डोंट गो विथ द नंबर ऑफ पीनट्स, यू गो विथ द वेट ऑफ द पीनट्स। क्योंकि उसका जो भी परचेस होता है, उसका जो भी प्रोडक्शन होता है, उसका जो भी कंजम्पशन होता है, वो सब कुछ के लिए डजन यूनिट, ये डजन वाला जो यूनिट है वो बहुत छोटा है। डजन वाला यूनिट जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। सो इसलिए वी डोंट गो फॉर डजन, वी गो फॉर केजीज। एग्जैक्टली वैसे ही जूल्स ये जो यूनिट होता है, जूल्स ये जो यूनिट होता है, घर में हम जो एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना हमारा बिल जो होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ आपने पावर कंज्यूम कितना किया, वो डिपेंड करता है आपने एनर्जी कितना कंज्यूम किया, ठीक है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो हम जो घर में एनर्जी यूज करते हैं टू कैलकुलेट दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल्स, तो जूल्स वाला जो यूनिट है वो उसके लिए बहुत छोटा है। सो इसलिए मैंने एक अलग से यूनिट तैयार कर लिया, मैंने मीन्स, ठीक है ना, होशियार लोगों ने, ठीक है ना, होशियार लोगों ने उससे एक अलग यूनिट तैयार कर लिया विच कैन बी यूज्ड एज अ कमर्शियल मेजरमेंट, ठीक है ना, ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन के कमर्शियल मेजरमेंट के लिए उन्होंने एक अलग से यूनिट तैयार कर लिया, ठीक है ना, और वो यूनिट है किलोवाट आवर, ठीक है ना, किलोवाट आवर कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय दिस? द टोटल पावर कंज्यूम्ड, ठीक है ना, सॉरी टोटल, ओके चलो, टोटल पावर कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर पावर इज गेटिंग कंज्यूम्ड, multiplied by the total amount of time for which the total power is getting consumed, वो क्या होता है? किलोवाट आवर, उसे क्या कहा जाता है? किलोवाट आवर। अब ये वाला जो किलोवाट आवर है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? किलोवाट, तो एनर्जी का मुझे यूनिट पता है, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर को मैं कैसे इनिशियली कैसे यूज कर रहा था? पावर को इनिशियली कैसे यूज कर रहा था? इनिशियली मैं वैट्स एंड सेकंड्स में यूज कर रहा था, ठीक है ना, तो वैट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन वैट सेकंड इज इक्विवेलेंट टू जूल्स। मुझे क्या चाहिए? किलोवाट आवर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए? किलोवाट आवर्स चाहिए। समझ में आ रही बात? एवरीवन समझ में आ रही बात? सो मुझे किलोवाट आवर चाहिए, तो अगर मैं 1 किलोवाट आवर कहता हूं तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 3 वैट्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स। ये वैट्स है, मैंने किलोवाट को वैट्स में कन्वर्ट किया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? ये 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 which is nothing but 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 किलो जूल्स। 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स, किलो जूल्स नहीं, जूल्स। ये है किलोवाट आवर का, जिसे और एक बताया जाता है यूनिट्स। आप अगर आपका घर का बिल भी ले लो ना, लाइट बिल जो ले लो ना, तो लाइट बिल हाथ में लेने के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बोला जाता है। व्हाट इज मीन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मींस नंबर ऑफ किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ किलोवाट, अमाउंट ऑफ किलोवाट आवर एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं, ट्राई करो घर पे। मैंने 10th में, ठीक है ना, 10th के बच्चों को जनरली ये दिया जाता है, लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हो, इंटरेस्टिंग होता है। आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज की रेटिंग देखो कि फ्रिज की रेटिंग कितनी है, ठीक है ना, रेटिंग देखो, उस पर लेबल आगे पीछे कहीं ना कहीं तो छोटा सा लेबल होता है, उस फ्रिज की रेटिंग देखो, ठीक है ना। रेटिंग में आपको क्या पता चल जाएगा? उसकी पावर कंजम्पशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। रेटिंग देखो, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उसको 230 वोल्ट ही देने वाले हैं, तो उसका सपोज पावर कंजम्पशन हम 1000 वैट्स कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो 1000 वैट्स कंटिन्यूअसली 230 वोल्ट पे हम दे ही रहे हैं। सो वो क्या कर रहा है? 1000 वैट्स कंसिडर कर रहा है। 1000 वैट्स, अगर 1000 वैट का आपका फ्रिज है, तो 1000 वैट्स का आपका अगर फ्रिज है, तो इसका मतलब उसका पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट है। अब दिन में से 2400 घंटे, देखो ठीक से, दिन में से 2400 घंटे आपका फ्रिज शुरू रहता है, ठीक है। यानी ये जो ठीक है ना, तो अगर उसने एनर्जी कंज्यूम करनी कितनी की 24 घंटे में, सो P into T, P को मैंने किलोवाट आवर में 1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम को 24 आवर्स में कन्वर्ट किया, सो 24, यानी 24 आवर्स में वो 24 किलोवाट आवर या फिर 24 यूनिट्स ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करता है। कितनी? 24 यूनिट्स ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप एक यूनिट का रेट, ठीक है ना, आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका रेट अगर चलो 10 रुपीज पर यूनिट कंसिडर कर लिया आप लोगों ने, तो एनर्जी टोटल कंजम्पशन
कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट के लिए 10 रुपए, तो 24 यूनिट के लिए कितने, एक यूनिट के लिए 10 रुपए, तो 24 यूनिट के लिए कितने 240 रुपीज। यानी आपका जो फ्रिज है, आपका जो फ्रिज है, देखो ठीक से, 24 घंटे में कितना खाता है 240 रुपीज खाता है। कितना खाता है 240 रुपीज। 24 घंटे में कितना खाता है 240 रुपीज खाता है। देखो ठीक से, अगर 24 घंटे में 240 रुपीज खा रहा है आपका जो भी फ्रिज है वो 240 रुपीज खा रहा है, तो 30 डेज में कितना खाएगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 30, कितना आएगा 24 3 जा 72, सो 7200 रुपीज इतना बिल आएगा उसका। उतना होता नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके घर में जो भी अप्लायंस है, आपके घर में जो भी अप्लायंस है वो अप्लायंस कितना कंजम्पशन करता है पूरे महीने में। आप वाटर हीटर होता है, आपका वाटर हीटर जो होता है वो आप दिन में कितना टाइम यूज करते हो आपके घर में। अगर सपोज वो नॉर्मल वाटर हीटर होता है जो हम इसमें बकेट में लगाते हैं, अगर वो टाइप वाला अगर वाटर हीटर है आपके घर में, तो वो अगर हम एक दिन में सपोज 2 घंटे चलाते हैं सपोज, तो 2 घंटे में वो कितना पावर कंज्यूम करता है, 2 घंटे में वो कितना पावर कंज्यूम करता है। तो 2 घंटे में जितना पावर कंज्यूम करता है उसके हिसाब से हम वो पावर कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम करके हम उसका एनर्जी कंजम्पशन एक दिन का निकाल सकते हैं। एक दिन में 2 घंटे, सो एक दिन में कितना होगा पावर एनर्जी कंजम्पशन वो निकाल सकते हैं। वो निकालने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी आपको 30 दिन का टोटल मिल जाएगा। 30 दिन में वो उसने कितना पावर कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन किया वो मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना खाता है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, घर पे जाके ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, ये बेसिक्स है सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अब इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो विल कम टू नो एग्जैक्ट आइडिया और थोड़ा सा डीपर आइडिया समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।